मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाई डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति इसे देख सकता है। टाइमलेस है, जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। सो आज जो चैनलाइज डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया है वो एंसेस्टर्स के लिए आया है, पितरों की तरफ से आया है। दैट मीन कि आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो पितर है, आपके जो लव्ड वन है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आपको वॉच करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि जो लोग अब नहीं रहे, आपके लव्ड वन इस दुनिया में नहीं हैं, सो वो आपको देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उनको आपकी दशा पता है कि नहीं पता है, आपकी कंडीशन क्या है, वो उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि नहीं। सो ये जो चैनलाइज डाउनलोड आया बहुत स्पेसिफिक व्यक्तियों के लिए आया है, क्योंकि डेफिनेटली अगर एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेजेस आया है सो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही चलता होगा कि जो लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे कि अब जो वो नहीं रहे हैं, सो क्या आपको देखते हैं, क्या वो आपको सुन पाते हैं, क्या वो आपकी कंडीशन को देख रहे हैं, क्या वो आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जो हम हिंदू है, हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजियस में पितृदोष बहुत ही बड़ा दोष है। और पितृदोष के आगे हमारे जो देवी देवता है उनकी भी जो पावर है वो कुछ वर्क नहीं कर पाती। पितृदोष इतना बड़ा दोष है। सो अगर आपको किसी भी तरह के कोई ब्लॉकेज फील हो रहे हैं, सो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए कि देखो आपके पितृ आपसे खुश है, एंसेस्टर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है या एंसेस्टर की तरफ से कोई ब्लॉकेज नहीं आ रहे, उल्टा वो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं। सो अगर आप किसी भी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, सो ये ब्लॉकेज आ कहाँ से रहे हैं, वही हम एनर्जी अपडेट करने वाले हैं कि आपके जो सिस्टर्स है, आपके जो पितर है, आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। सो आपके पितरों की तरफ से एनर्जी अपडेट आई है, देखते हैं। कलेक्टिव लेवल में है तो जरूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे, तो प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, पितर जो है गाइड कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी अपडेट आई है। सो यहाँ पे जो है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव आपको पितर कहना चाहते हैं कि उनकी तरफ से आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। पहले इतने कार्ड को ही हम पढ़ लेते हैं। सो उनका कहना है, देखो पितर की एनर्जी आ गई है, द हर्मिट की एनर्जी आ गई है। ये जो लव डर है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका कहना है कि उनका आपके ऊपर कोई दोष नहीं है। वो आपकी लाइफ को इनलाइटनिंग करने के लिए आए हैं, या अगर वो आपके आसपास है, आपको वॉच कर रहे हैं, सो किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी आपको सेंड नहीं कर रहे हैं। उल्टा वो आपके लाइफ में आपका मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ हुआ इनजस्टिस देख रहे हैं, आपके साथ हुआ अन्याय देख रहे हैं। एंड मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप इस समय जो है जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं, आपके जो पितर है, जो आपके एंसेस्टर्स है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस समय जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज चल रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल की समस्या है। अच्छा ब्लॉकेज, अच्छा यहाँ पे ब्लॉकेज किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं, जैसे कि ब्लॉकेज आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ब्लॉकेज आपके करियर में हो सकते हैं, ब्लॉकेज आपके मनी में हो सकते हैं। सो आपके पितर कह रहे हैं, आपके पितर कहना चाहते हैं कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है जो उनके लिए आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे उनकी तरफ से पूरा बैलेंस आ रहा है। एंड आप अपनी लाइफ में जो भी जगलिंग कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, आपको वो कहना चाहते हैं कि वो जो है उचित समय आने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो ये टाइम चल रहा है, जो जगलिंग का फेस है, जो बुरा टाइम चल रहा है, इसको वो बहुत जल्दी रिमूव करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पितर होते हैं जो डायरेक्ट डिवाइन की कनेक्टिविटी में होते हैं। सो अगर आपको लगता है, बहुत सारे लोगों के पितरों का तो कोई दोष नहीं निकल रहा है, बट अगर आप लोग को लगता है कि नहीं, अगर आपको और किसी ने बताया है कि आप लोगों के ऊपर पितृ दोष है, सो यहाँ पे आपको एक छोटी सी रेमेडी शेयर करती हूँ पितृ दोष की, आप ये जरूर कीजिएगा। आप एवरी अमावस पे, जब भी हमारी अमावस आती है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। तांबा यानी सूर्य, एंड सूर्य कौन है, हमारे पितृ है, हमारे पिता समान है, पिता ही है बल्कि सूर्य। सो आपको क्या करना है, आपको तांबे के लोटे में जल ले लेना है।
जल भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको अमावस के दिन जल भरने के बाद अगर आपको अशोक का पत्ता मिलता है तो वेल एंड गुड है, अशोक की लीफ मिलती है तो इजीली अवेलेबल हो जाती है, लोगों के पार्क में भी होता है, लोगों के ग्राउंड में, घर में इजीली अवेलेबल है अशोक का लीफ, अशोक का पत्ता। सो आपको तांबे के लोटे में, तांबे के कलश में जल भरना है, अशोक का पत्ता लेना है एंड आपको शिव टेम्पल जाना है। ठीक है, अगर आपको पीले फूल मिल रहे हैं एंसेस्टर्स के लिए, सो उनको पीले एंड व्हाइट कलर के फूल बहुत पसंद होते हैं। सो अगर आपको गेंदे के पीले फूल मिल रहे हैं या व्हाइट कलर के फूल मिल रहे हैं आपको, सो फूल भी ले लीजिएगा। एंड आपको जाना है शिवालय में, एंड शिवालय में जाके आपको क्या करना है, शिवालय में जाके आपको उस जल को शिवलिंग पे चढ़ाना है, अर्पित करना है। सो जब भी हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, सो हम शिवलिंग के ऊपर लगे हुए मटके में वो जल डालते हैं। सो जब आप पूरा जल डाल दोगे एंड वो जो मटके से जो धार निकलती है, पानी की जो बूंदे गिरती है जो कि शिवलिंग के ऊपर गिरती है, आपको उसको लोटे के कलश में भर लेना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भर लीजिएगा। एंड देन आपको अपना पूरा जो प्रक्रिया होती है पूजा पाठ की, धूप दीप चंदन का तिलक आप लगा के उस जल को अपने लोटे में भर के, मतलब खाली लोटा मत लाइएगा घर, उस लोटे में वो जल भर के लाइएगा। एंड अशोक का पत्ता भी लाइएगा साथ में, और उस जो अशोक का पत्ता है उससे अपने घर के सारे सारे डायरेक्शन में छिड़काव कीजिएगा। अगर आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स का फोटो है तो उनको चंदन का तिलक लगा के उस जो वाटर है उससे उनके ऊपर वाटर के स्प्रिंकल कीजिएगा, छींटे मारिएगा, ताकि आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई पितृ दोष है तो वो चला जाएगा। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, कभी भी पितरों की जो तस्वीर है वो कहाँ लगानी होती है, साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में। ठीक है, और सबसे ज्यादा अच्छा क्या होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सो आपको ऐसा करना है, पितरों को वहां पे लगाना है, पितरों की तस्वीरों को उनके चंदन का तिलक लगा के, एंड जो वाटर आप मंदिर से लाए हैं उसके स्प्रिंकल, उसका छिड़काव करके, एंड उनसे जो है अपनी गुड फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, अपने अच्छे समय के लिए उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर किसी भी तरह का आपके ऊपर पितृ दोष निकल रहा है और आपके एंसेस्टर उसके ब्लॉकेज को बता भी रहे हैं, अगर आपका आपके ऊपर उनका कुछ निकल रहा है, कर्स निकल रहा है, या आपके पितृ आपको कर्स देके गए हैं, किसी भी तरह का कोई दोष है, तो आपको बोला जा रहा है कि इस रेमेडी को कीजिए, देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट कभी होता है ना कि प्यार करते हैं, प्यार का एहसास बाद में होता है। सो आपको वो इतना दुखी परेशान देख के, वो खुद दुखी हैं, परेशान है, एंड वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको जो भी चाहिए, स्टेबिलिटी, धन धान्य, संपूर्णता, वो सब आपकी लाइफ में है। साथ में देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी आ ही चुकी है, जो कि हमने अभी रेमेडी आपसे शेयर की थी, जो कि हमने आपसे रेमेडी भी शेयर की थी। तो सबसे पहले तो जो आप परिस्थितियां झेल रहे हैं, आप बहुत ही प्योर सोल हैं, आपने डिवाइन पे बहुत ज्यादा फेथ और ट्रस्ट बना के रखा है, एंड आप कहीं ना कहीं अपने सिस्टर से भी हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं जो भी गलती आपसे हुई है। शायद इसीलिए जो है ये आज डाउनलोड आया है, ताकि आपके पितृ आपको अलर्ट कर पाए कि अगर किसी तरह का दोष कुछ निकल रहा है, या कोई आपको कह रहा है, कोई पंडित, कहीं भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं और पितृ दोष निकल रहा है, तो आप इस रेमेडी को एवरी अमावस कीजिए, देन देखेंगे आप धीरे धीरे पितृ दोष से मुक्त हो रहे हैं। एंड साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है पितरों के द्वारा कि आप जिस भी डिवाइन एनर्जी की पूजा करते हैं, अगर उसकी रिसीविंग आपको नहीं हो पा रही है, आप जिस भी कुल देवी देवता को मानते हैं, सो कहीं ना कहीं अगर ये बोला जा रहा है कि पितृ इसमें आड़ा लगा रहे हैं, सो आपको यहाँ पे ये रेमेडी करनी है। आफ्टर दैट देखेंगे आप आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पितृ और डिवाइन एनर्जी, कुल देवी देवता एंड पितृ दोनों ब्लेस्ड कर रहे हैं आप लोगों को। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज चल रहे थे, बुरा समय चल रहा था या चल रहा है, तो यहाँ पे रिलीजिंग एनर्जी है, 8 नंबर का कार्ड और 9 नंबर का कार्ड। सो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही पितृ एंड अपना डिवाइन एनर्जी, हमारे यूनिवर्स जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। साथ में 8 नंबर 9 नंबर रिलीजिंग एनर्जी, रिलीज क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में जो भी बुरा वक्त चल रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपका उचित समय आने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी अंधेरा और ब्लॉकेज चल रहे हैं, अगर ये किसी भी वजह से हो रहा है, तो आगे एनर्जी पिक कर लेंगे किस वजह से हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर्स की तो इतनी ज्यादा दोष नहीं निकल रहा है, एंड डिवाइन एनर्जी आपको ब्लेस्ड कर रही है, आपका जो भी पूजा पाठ है वो डिवाइन तक पहुंच रहा है, आप एक बहुत प्योर सोल है, इसीलिए जो है डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। सो फिर रुकावटें कहाँ है,
अलर्ट क्यों आया है, ये हम चेक करने वाले हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए क्यों अलर्ट क्यों आया है, कौन है जो आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, एंड पितृ आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अलर्ट करना चाहते हैं। देखिए इस समय जो है कि यूनिवर्स की तरफ से कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। द एम्प्रेस के साथ साथ एज ऑफ वैंड का कार्ड आया है। सो आपकी डेस्टिनी बिल्कुल आपके फेवर में है। आपको जो है कि उचित समय पर उचित चीजें दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, बट फिर भी आप किसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सो इसमें आपके पितृ और इसमें आपके देवी देवताओं का कोई दोष नहीं है। आपको ये अलर्ट किया जा रहा है, आपके पितरों द्वारा आपको बताया जा रहा है। अगर आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ समस्याएं, कुछ सवाल जवाब चल रहे हैं कि जो भी ब्लॉकेज आप फेस करो, रिलेशनशिप हो या आपका मनी क्राइसिस है या मनी ब्लॉकेज हो या आपके रिश्ते सही नहीं चल रहे, तो ये क्यों हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ तो देखो 8 नंबर का कार्ड है, आपकी तरफ कुछ सेंड किया जा रहा है। क्या सेंड किया जा रहा है हम बिल्कुल देखेंगे। 8 नंबर का कार्ड है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डिवाइन की तरफ से जजमेंट और जस्टिस की एनर्जी आई है। तो ये जो भी आपकी तरफ सेंड हो रहा है, क्योंकि पितृ कुछ ना कुछ तो कहना चाहते हैं अगर आपको अलर्ट दिया जा रहा है। सो क्या सेंड हो रहा है आपकी तरफ और क्यों सेंड हो रहा है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज पितृ देवता एंड सिस्टर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को, कौन क्या सेंड कर रहा है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सो देखिए सेंड कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एनिमीज है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ब्लॉकेज है जो क्रिएट किए जा रहे हैं, आपको पेन दिया जा रहा है। सो यहाँ पे पितृ दोष नहीं है, यहाँ पे दैवीय शक्तियों का कोई दोष नहीं है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूअसली ये सवाल चल रहा है, सो शायद इसीलिए ये डाउनलोड आ जाया है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि भगवान यूनिवर्स भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी पूजा पाठ भक्ति से खुश है, एंड एंसेस्टर्स का भी कोई दोष नहीं है। सो आपकी तरफ जो नेगेटिविटी सेंड की जा रही है, ये कौन कर रहा है, ये थर्ड पार्टी है। एंड डिवाइन चाहते हैं, एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप इसको रिलीज करें। 3 नंबर और 4 नंबर का कार्ड है, रिलीजिंग एनर्जी है, क्योंकि अब जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। सो आपके एंसेस्टर अगर आपको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी तरफ आने वाली किसी भी नेगेटिविटी को बैकफायर कर दिया जा रहा है डिवाइन और एंसेस्टर के द्वारा। सो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वो पल आने वाले हैं, वो मोमेंट्स आने वाले हैं जहां आप विनर बनने वाले हैं, जहां आप विजेता घोषित करने वाले डिवाइन के द्वारा। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है जिसने भी आपके लिए स्पेल्स के नेगेटिविटी सेंड की, किसी तरह के भी ब्लॉकेज आपने यहाँ पे रिसीव कर लिए हैं इन लोगों की तरफ से, चाहे आपके नेबर्स है, आपके सिबलिंग्स है, आपके खुद अपने ही रिलेटिव्स क्यों ना हो, अपने नियर एंड डियर क्यों ना हो। सो आपके एंसेस्टर्स आपको वॉच कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से, आपके प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में आप देखेंगे कमिंग नियर फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर आपके लिए कुछ गुड न्यूज आने वाली है, आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए कुछ गुड न्यूज आने वाली है। तो आपकी लाइफ में जो ग्रहण लगा है, यहाँ पे अलर्ट ये है कि अगर आप किसी तरह के इल्यूजन में है, डिस्ट्रैक्शन में है कि ये भगवान की नाराजगी है, ये पितृदोष चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ में इस समय जो भी चीजें चल रही है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फिर भी आप बहुत होपफुल है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। सो आप एक बहुत अच्छी सोल है, डिवाइन चाहते हैं आप पूरा ट्रस्ट बनाए रखें, क्योंकि आप जिस भी पाथ पे चल रहे हैं यहाँ पे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी क्या पिक हुई है, 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ साथ यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, तो एंजल नंबर 22 की एनर्जी है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको होपफुल रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल रही है। डिवाइन के साथ साथ आपको एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजल नंबर आए हैं। यहाँ पे एंजल नंबर 88 की एनर्जी है, यहाँ पे एंजल नंबर 22 की एनर्जी है, यहाँ पे जो है एंजल नंबर 44 की भी एनर्जी है। सो आप देखेंगे एंजल नंबर 44, 22 और साथ में एंजल नंबर 99 की भी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल के साथ साथ द हार्मिट भी है। सो आप देखेंगे कि डबल नंबर आए हैं। ठीक है, डिवाइन की तरफ से कोई, माय गॉड, एंजल नंबर 999 की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलने वाले डिवाइन से, क्योंकि आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि इसमें संपन्नता आ रही है, कंप्लीशन की एनर्जी है। आपकी जो जर्नी है डिवाइन के साथ, जो आपकी ये डिविनेशन की पाथ थी, डिविनेशन की जर्नी थी, ये कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीशन की एनर्जी आई है। आपकी भगवान के साथ जो भक्ति
परीक्षाएं चल रही थी, भक्ति चल रही थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें जितने उतार चढ़ाव आने थे, जितनी आपकी परीक्षाएं लेनी थी डिवाइन द्वारा, वो ली जा चुकी है। अब आपकी लाइफ में क्या होगा, सिर्फ सेटिस्फेक्शन ही सेटिस्फेक्शन होगा। साथ में यहाँ पे कुबेर के द्वार खुल रहे हैं। सो मनी क्राइसिस अगर आप झेल रहे थे तो वो भी आपके लिए हटाए जा रहे हैं। टाइम प्रिडिक्ट करने वाले हैं हम लोग कि कब तक ये सब चीजें पॉसिबल है। प्लीज एंसेस्टर्स, डिवाइन एंजल्स, कब तक ये सब चीजें पॉसिबल है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में। जो चेंज आ रहा है ये कब तक आ रहा है, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। इन 26 डे, ये जो आने वाले 26 दिन है, क्योंकि नवरात्रा भी खत्म हो रहे हैं एंड आपकी भक्ति जो नवरात्रा में आपने माँ को खुश किया है, तो 26 दिन में आप अपनी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे देखना शुरू कर देंगे। अगर बात करें कौन कौन से कार्ड आए हैं, तो मेजर अरकाना के कार्ड आया है, द हर्मिट की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है, मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड हैं, द मून की भी एनर्जी है। सो एक तो आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, सन एंड मून की एनर्जी आई है, या तो आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, और साथ में आपका उचित समय आने वाला है। अगर आपके रिश्तों में ब्लॉकेज क्रिएट किया जा रहा है, अगर आपकी लाइफ में ग्रहण लगाया जा रहा है, आपके रिश्तों को ब्रेक करने की कोशिश की गई किसी भी एनिमीज के द्वारा, तो बैलेंस आने वाला है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स के साथ साथ डिवाइन की स्ट्रेंथ का भी कार्ड यहाँ पे आया था, डिवाइन की भी एनर्जी आई है, मेजर अरकाना के ही सारे कार्ड आए हैं। अच्छा, रीडिंग जो पिक हुई है मैं एक बार और आपको कंसीडर करा देती हूँ, क्योंकि सारे कार्ड मेजर अरकाना के हैं। आप जो है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, अगर आपके मन में अपने पित्र और भगवान को लेके कोई कोई कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, डिस्ट्रैक्ट एनर्जी है, कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो या पितृ दोष है या भगवान आपसे नाराज है, क्या ऐसा है? तो आपके सवाल का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ही आपसे प्रसन्न है, दोनों ही आपका मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों ही आपको अलर्ट कर रहे हैं। साथ में एंजेलिक नंबर आए हैं 22, 44, 999। तो यहाँ डिवाइन एंसेस्टर के ब्लेसिंग के साथ साथ आपको एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। सो आपकी लाइफ में यहाँ पे जो भी ब्लॉकेज क्रिएट करे, जिसने भी किए, जो भी एनिमीज है आपके, अब समय परिवर्तित होने वाला है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में है। सो आप ओल्ड सोल हैं, आपका अच्छा समय आने वाला है। सो आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। बात करें कौन कौन से यहाँ पे राशियां आई है, तो यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे एक्यूरियस, जेमिनाई, लीब्रा की एनर्जी है, वैंड की एनर्जी है, वैंड की एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, पाइसस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड पेंटिकल के भी कार्ड आए हैं 3। तो अर्थ एलिमेंट है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। पांचों के पांचों एलिमेंट एंड 12 की 12 राशियां यहाँ पे अवेलेबल है। सो चेक करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को क्या मार्ग प्रदर्शन मिल रहा है और क्या उनके लिए एंसेस्टर्स और डिवाइन की तरफ से और क्या डाउनलोड आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, ऐसा और क्या है जो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को पता होना चाहिए। प्लीज एंजल, डिवाइन, और ऐसा क्या है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के एंसेस्टर्स की तरफ से, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, और क्या एनर्जी अपडेट आ रहा है। तो सबसे पहले तो हनुमान जी का साल है एंड ब्लेसिंग्स क्या आई है कि आप पूरी तरह से फुल्ली प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपको कोई भी एविल आई थ्रू कर रहा है, नेगेटिविटी थ्रू कर रहा है, सो आपकी जो भक्ति है, जो आपने अपने डिवाइन जिस भी एनर्जी, जिस भी दैवीय ऊर्जा के साथ, जिस भी हायर एनर्जी से आप कनेक्टेड है, आप पूर्ण तरह से समर्पित है। क्योंकि एंजल नंबर 999 की एनर्जी आई थी, जो कि कंप्लीशन, स्पिरिचुअलिटी में कंप्लीशन को दर्शाता है, कि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां हनुमान जी थे। तो हनुमान जी क्या थे? तो हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी एक परफेक्ट भक्त थे, एक बहुत ट्रू डिवोटी थे। एंड एंजल नंबर 999 की एनर्जी है, आप यहाँ पहुंच चुके हैं। जो राम जी ने, श्री राम जी ने अपने, उनके सच्चे भक्त कौन थे? हनुमान जी थे। तो जो पदवी उनको मिली थी एक ट्रू भक्त का, ट्रू डिवोटी का, आज वो आपको मिल चुकी है। सो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी भी तरह के अगर कोई इल्यूजन, डिस्ट्रैक्शन में थे, पहले तो वो ओवरकम कीजिए, क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो किसी डिवाइन एनर्जी या पितृ दोष से नहीं है। हाँ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप है, कुछ ऐसे एनिमीज है जो आपको टाइम टू टाइम नेगेटिविटी सेंड करते हैं, स्पेल सेंड करते हैं। सो हो सकता है जो चैनलाइज अभी मैसेज आया डिवाइन की तरफ से, हो सकता है आपकी कहीं पे नस चढ़ रही है, आपके पैर में, आपके जो हाथ है, आपके किसी भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में या लेग में आपकी कोई नस चढ़ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रही है। ओके, हेल्थ इश्यूज भी आप फेस कर रहे हैं। अचानक से गर्दन में झटका आ जाना, अचानक से नस का पलट जाना, पैरों की नस का पलट जाना, अचानक से हाथ में यहाँ पे ये वाला एरिया होता है इसमें दर्द होना, या यहाँ पे कलाई का सूज जाना,
सो कुछ ऐसा आपके लिए हो रहा है। सो आपको बोला जा रहा है आप प्रोटेक्टेड है, ये जो भी इश्यूज है ये टेम्परेरी है, बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी आपको दी जा रही है। साथ में आपको सुपरमैन पावर ऑफ कंप्लीशन एक्ट्स ऑफ सर्विस, तो आपके अंदर एक दैवीय ऊर्जा आ रही है, आपको सुपरमैन बनाया जा रहा है। दैट मीन सुपरमैन कौन था? जिसके पास दैवीय शक्ति थी, जिसके पास जो है कि मिरेकल था, वो कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। तो आप भी वही स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह के इल्यूजन में नहीं रहना है। आपको डिवाइन टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहे हैं, एंड आप यहाँ पे एक ट्रू डिवोटी बन चुके हैं। आप डिवाइन के पाथ में इतने सच्चे भक्त बन चुके हैं कि आपको यहाँ पे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कितना भी बड़ा बड़ा तांत्रिक आ जाए, कोई भी थर्ड पार्टी आपके लिए कुछ भी करे, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है, आप डिवाइन के सुपरविजन में है। वृंदा देवी का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे इफेक्ट किया गया। आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है इसने आपके लिए स्पेल्स क्यों करे? ताकि आपके पर्सन को आपसे डिटैच कर दिया जाए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन किया जा, आपको यहाँ पे उस चीज से भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। साथ में आपको बोला जा रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड रिलेशनशिप एंड लव रिलेशनशिप। सो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप कोई भी है, मैरिड है या लव है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है रेजिडेंस इन अ होली प्लेस। सो अगर आप कहीं पे ठहरना चाहते हैं, सुकून से बैठना चाहते हैं, या आपने कोई मन्नत की है किसी मंदिर में जाने की, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, तो किसी मंदिर में जाइए, थोड़ा शांति से बैठिए, वक्त बिताइए। उससे क्या होगा? उससे आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाएगी। साथ में फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। देखो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, जगलिंग चल रहा था मनी का, तो आपको यहाँ पे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ वेलबींग बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आ गया है ना ये जो कार्ड है बुद्धा का, एंड जो 999 एनर्जी है, और जो ये हनुमान जी की एनर्जी है, सारे क्या बताते हैं कि आप उस लेवल की भक्ति कर चुके हैं, आप वो डिविनेशन कर चुके हैं, आप वो पदवी पा चुके हैं जो एक ट्रू भक्त को दी गई थी। तो देखिए ये तो हमारे सतयुग के डिवोटी हैं, है ना, सतयुग के डिवोटी हैं, जब श्री राम जी का टाइम था। तो बट ये बुद्ध कौन है? यहाँ पे ये जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्होंने जो धरती में रहकर इतनी भक्ति की, लोगों का मार्ग प्रदर्शन किया। तो आपका कोई सोल पर्पज है, आपको डिवाइन ने जो भी ब्लॉकेज क्रिएट कराए वो आपके लर्निंग के लिए करवाए, ताकि आप यहाँ पे कुछ लर्न कर पाए और आप जो है डिटैचमेंट कर पाए, आप लिबरेशन की एनर्जी में आए, आप मुक्ति की एनर्जी में आए। आपकी लाइफ में जो फियर एंड चैलेंजेस है आप इनको रिलीज कर पाए। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो उससे हमें डर लगता है। अब एक सर्कस चलता था, अभी तो कम हो गया है, पहले बहुत लगता था सर्कस। तो उसमें एक मौत का कुआं होता था, मौत का कुआं, ये बड़ी वाली जो इसको बोलते हैं व्हील, बड़ी चरखी, जिसमें बैठना बहुत मुश्किल होता था। तो जब हम उसे दूर से देखते थे तो नाम सुन के ही मौत का कुआं डर लग जाता था, नहीं जाना है, मौत के कुएं में नहीं जाना है, क्योंकि इसमें जो है बाइक राउंड करते थे, कार राउंड करते थे। तो जब हम दूर से देखते तो हमें डर लगता है, बट जब हम पास आके देखते हैं, हम जब कभी भी किसी भी चीज में जिसमें हमें डर लग रहा है उस चीज का हम सामना करते हैं, उसके बाद हमारा डर खत्म हो जाता है। तो ये जो दुख आया आपकी लाइफ में, जो डिस्ट्रैक्शन आया, ये इसलिए आए ताकि आप उन चीजों को फेस करें, आपको हिम्मत मिले, स्ट्रेंथ मिले, एंड आगे अगर कभी ऐसा हो तो आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, उस फियर एंड चैलेंज के लिए आप तैयार रहें। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशन, और ये चीजें इसलिए भी आई ताकि आप जो है कि नार्कसिस्ट लोगों से, आप जो है टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक लोगों से दूर हो पाए, आपको अपने अच्छे बुरे का समझ आए, आपको बुरे लोग और अच्छे लोगों की परख हो पाए। साथ में आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन द अदर्स, तो आपको ऐसी एबिलिटी दी गई है, जो भी नॉलेज आपको दिया गया है इस भक्ति के मार्ग में, उसको आगे पास कीजिए, अपने पास मत रखिए। तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर है, बहुत सारे लोगों के ऊपर यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी की एग्जिस्टेंस है, तो आपके अंदर एक ऐसी दैवीय ऊर्जा है जो आप लोगों को मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं। सो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुर्मा का कार्ड आया है, तो आपके लाइफ में जो भी डिप्लोमेसी हो रही थी, जो भी आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स हो रही थी, प्लॉटिंग हो रही थी, इससे आपको आजाद किया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अब आपको जो है, आप उस लायक बन चुके हैं जब आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। सो आपके लाइफ में आप वो
पड़ावों के लिए तैयार हैं, उन चीजों के लिए, उन फियर एंड चैलेंजेस के लिए तैयार है जहां आपको डरना नहीं है और आप डरते भी नहीं। अब आप लाइफ के इतने सारी चीजें फेस कर चुके हैं, इतने दुख तकलीफ बड़े से बड़ा, कि आपको अब किसी भी दुख से डर नहीं लगता है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है। माँ दुर्गा का भी कार्ड आया है, वहां पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके ऊपर दैवीय एनर्जी की ब्लेसिंग्स है, आपके साथ खुद माँ भगवती है। एंड नवरात्रों की रीडिंग चल रही है, माँ आ चुकी है, तो आपको स्ट्रेंथ दे रही है माँ, आपको डरना नहीं है। आपको एंसेस्टर्स भी यही अलर्ट कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, ये इसमें दैवीय ऊर्जा का, आप जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, एंसेस्टर्स का कोई दोष नहीं है आपके ऊपर, तो उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। आपको बोला जा रहा है विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी परीक्षा से, किसी भी समस्या से रिलीज किया जा रहा है, आपको डरना नहीं है, वो सब चीजें ओवर की जा रही है। साथ में आपको बोला जा रहा है यूनियन विद अ स्पिरिचुअल पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज थे वो दूर किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आ रखे हैं आपके वरुण देवता। सो आप निश्चिंत रहिए, निडर रहिए। आपकी जो जीवन की जो कश्ती है, इसने पार लगना ही है, क्योंकि दैवीय ऊर्जा आपको सपोर्ट कर रही है। आप इस साल जो है कुछ न कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप लोगों को डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आप जो है लोगों को मोटिवेट कीजिए, गाइड कीजिए, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ लर्निंग ली है, क्योंकि बहुत सारे ले भी रहे हैं। बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले जहां आप मास कम्युनिटी को हील करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडर बनने वाले हैं, या बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में अपना करियर बनाने वाले हैं, या बहुत सारे लोग कुछ ऐसा सीख रहे, कर रहे हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी दैवीय एबिलिटी है, या आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी एबिलिटी है जहां आपकी वाणी सिद्ध हो सकती है, तो आपका बोला हुआ सिद्ध हो सकता है। सो आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन आपके साथ है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप लोगों का देखो, बहुत लोगों का सोल पर्पज है, नहीं पता है तो अपने सोल पर्पज को जानिए, हम क्यों आए हैं, एंड डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड कीजिए। ये जो साल है बजरंगबली का साल, इस साल आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो समय आपके पक्ष में है। ओके, आपको डरना नहीं है, आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है। एंड एंसेस्टर्स की जो मैंने रेमेडी शेयर की है, उसको हर अमावस में कीजिएगा, ताकि आपके लाइफ में कुछ भी ब्लॉकेज है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड जो भी आपके एनिमीज है, उनको आपके एंसेस्टर्स वॉच भी कर रहे हैं, उनको अटैक भी कर रहे हैं। तो उनकी तरफ कोई भी, आपकी तरफ कोई भी इवल आई अगर थ्रू कर रहा है, कोई नेगेटिव एंटिटीज भेज रहा है, तो वो बैकफायर कर दी जा रही है। तो आप बहुत खुश नसीब है जो आप प्रोटेक्टेड है। सो जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है, क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग पे। अगर आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स चाहिए या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो क्लेम जरूर कीजिएगा अपने रीडिंग पे। ओके, रीडिंग कलेक्टिव लेवल में है, तो जरूरी नहीं सारा पोर्सन आपसे रेजोनेट करे, जिससे भी रेजोनेट करता है क्लेम कीजिएगा। एंड मैं रोज 4 बजे लाइव आती हूँ। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, सो लाइव आइए, अपने क्वेश्चन को वहाँ पे रखिए, तो मैं कोशिश करूंगी आपके समस्याओं को कम करने का, उनको ओवरकम करने का। एंड अगर आप चाहते हो कॉल टू कॉल मुझसे बात करना, पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के 3 स्लॉट हैं, 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट। सो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, यू कैन बुक योर स्लॉट्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।